सो भाई आपके पास है थाईलैंड जाने के लिए 6 रातें। आपने प्लान बनाया 2 नाइट बैंकॉक, 2 नाइट पटाया और 2 नाइट फुकेट। क्या ये पॉसिबल है? सही आइटनरी है? पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही वीक है। चलो दूसरा प्लान 3 नाइट फुकेट, 3 नाइट क्राबी। ये है एक एक्सीलेंट आइटनरी। तीसरा प्लान 2 नाइट फुकेट, 2 नाइट क्राबी, 2 नाइट को सामुई। लेकिन इस आइटनरी को तो मैं डायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दूं भाई। तीनों भी रूट्स जियोग्राफिकली पॉसिबल है, फ्लाइट कनेक्टिविटी है, होटल्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन पॉसिबल चीज और सेंसिबल चीज सेम ही नहीं होती। बैंकॉक पॉपुलर है तो बैंकॉक ऐड कर दो, पटाया की नाइट लाइफ देखनी है तो पटाया ऐड कर दो, फुकेट की रील्स अच्छी लग रही है तो फुकेट ऐड कर दो, क्राबी को सामुई सीनिक है तो उन्हें भी ऐड कर दो, और आइटनरी ऐसी बन जाती है हॉलिडे कम और होटल चेक इन चेकआउट टूर ज्यादा। तो आज मैं आपको कोई फिक्स्ड आइटनरी कॉपी करने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा प्लानिंग लॉजिक दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सी थाईलैंड की जगह किस थाईलैंड की जगह से नेचुरली कंबाइन होती है, कितने दिन मिनिमम चाहिए, कहां बाय रोड जाना लॉजिकल होगा, कहां फ्लाइट लेना स्मार्ट होगा, और कौन सा रूट ऑन पेपर तो अच्छा दिखता है लेकिन इन रियलिटी बहुत ही बकवास है। सबसे पहले ये सिंपल रूल समझो, अगर किसी डेस्टिनेशन के लिए आपको इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी पड़ रही है, लॉन्ग रोड जर्नी करनी है या फिर बाय रोड और फेरी से जाना है, तो उस डेस्टिनेशन को आइडियली कम से कम 2 कंप्लीट यूजेबल डेज याद रखिए। मैं 2 नाइट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 कंप्लीट यूजेबल डेज बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप बैंकॉक से फुकेट फ्लाइट लेकर गए, पहले दिन एयरपोर्ट फ्लाइट और होटल चेक इन में ही मेजर टाइम चला गया, और समझो आपका तीसरे दिन चेकआउट है, तो आपके 2 नाइट के फुकेट स्टे में आपको टेक्निकली एक ही पूरा कंप्लीट डे मिला, जो कि होगा आपका चेक इन के बाद का नेक्स्ट डे। तो टेक्निकली आप फुकेट तो गए, लेकिन फुकेट को सिर्फ टच करके वापस आ गए। बैंकॉक से फुकेट की फ्लाइट 1 घंटे की ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में आपका डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाता है। पहले आपको बैंकॉक के होटल से चेकआउट करना है, फिर 1 घंटा टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है, फिर एयरपोर्ट में 1-1.5 घंटा, फिर फ्लाइट, फिर फुकेट एयरपोर्ट उतर के 1-1.5 घंटा आपको होटल में पहुंचना है, फिर आधा पौना घंटा आपको चेक इन में डालना है फुकेट के होटल के। सो फ्लाइट भले 1 घंटे की हो, लेकिन उसके अगला पिछला जो मूवमेंट है वो आपका पूरा दिन खा लेता है। इसलिए कभी भी ट्रिप प्लान करते वक्त सिर्फ कितने नाइट्स आप रुके हो वो मत गिनना, यूजेबल डेज काउंट करो। तो भाई ये सिंपल फॉर्मूला है, जितना बड़ा ट्रांसफर यानी कि एक डेस्टिनेशन से आपको दूसरे डेस्टिनेशन जाने में जितना टाइम लग रहा है, उतना ज्यादा स्टे जस्टिफाई होना चाहिए। अब थाईलैंड का मैप देखो। प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 4 नेचुरल ग्रुप्स में समझो। ग्रुप 1 है बैंकॉक एंड पटाया, ग्रुप 2 है फुकेट एंड क्राबी, ग्रुप 3 है चियांग माई चियांग राय, और ग्रुप 4 है को सामुई, को फैंगन और को टाओ। सो सेम ही ग्रुप के डेस्टिनेशंस नेचुरली कंबाइन होते हैं, जैसे कि फुकेट के साथ क्राबी, बैंकॉक के साथ पटाया, चियांग माई के साथ चियांग राय और को सामुई के साथ को फैंगन, को टाओ। कंफ्यूजन तब होता है जब 2 नेचुरल ग्रुप्स के बीच में हम प्लानिंग करने बैठते हैं। देखो, डिफरेंट ग्रुप्स को कंबाइन करना, प्लान करना ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फ्लाइट, एक्स्ट्रा बजट और एक्स्ट्रा यूजेबल डेज लगेंगे। और यहाँ पे मैं एक डेंजरस अजम्पशन क्लियर कर देता हूँ। फुकेट बीच डेस्टिनेशन है, क्राबी बीच डेस्टिनेशन है, को सामुई भी बीच डेस्टिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तीनों सेम ही रूट में अगल बगल में है। तो अब एक्चुअल ग्रुप्स को जज करते हैं। सबसे पहला है बैंकॉक और पटाया। बैंकॉक और पटाया थाईलैंड का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन है। पटाया बैंकॉक से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है बाय रोड, ना कोई फ्लाइट लेनी है एक्स्ट्रा, ना कोई फेरी लेनी है। अगर आपके पास 5 नाइट्स है तो 3 नाइट्स पटाया, 2 नाइट्स बैंकॉक, और 6 नाइट्स है तो 3 नाइट पटाया, 3 नाइट बैंकॉक। और इसका सीक्वेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोगों को ये सवाल रहता है कि भाई मैं बैंकॉक उतर के पहले पटाया क्यों जा रहा हूँ। तो उसका रीजन ये है, आपकी जब वापसी की फ्लाइट होती है और अगर आप तभी पटाया में हो, सबसे पहले तो आपको होटल से चेकआउट करना है, फिर आपको बस लेनी है, वैन, टैक्सी, जो भी आपका व्हीकल है, उससे आपको 2 घंटा जर्नी तय करके बैंकॉक आना है। तो भाई वो 2 घंटे की जर्नी रिस्क फैक्टर बन जाती है। तो इसीलिए सेफर साइड पे बैंकॉक हो या कोई और सिटी हो जहां से आपकी वापसी की फ्लाइट है, बेहतर यही होता है कि आप उस दिन उस सिटी में हो। सो इसी लॉजिक से पटाया पहले, बैंकॉक बाद में। पटाया में नाइट लाइफ, कोलान और इंटरटेनमेंट है। बैंकॉक में शॉपिंग, टेम्पल्स, मार्केट्स, नाइट मार्केट्स और एक मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक्सपीरियंस है। और एक बेनिफिट भाई, आप बैंकॉक में करोगे शॉपिंग, तो अगर आपके ट्रिप के एंड में बैंकॉक है तो आपको आपकी शॉपिंग की बैग्स, एक्स्ट्रा लगेज
लगेज, वो सारा हर जगह कैरी नहीं करना पड़ेगा। सो भाई बैंकॉक पटाया का वर्डिक सिंपल है, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, फ्रेंड्स ग्रुप, सोलोस, कपल्स, फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक क्लीन रूट है। फुकेट और क्राबी दूसरा नेचुरल कॉम्बिनेशन, दूसरा नेचुरल रूट है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों का एक्सपीरियंस सेम नहीं है। फुकेट ज्यादा कमर्शियल है, ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, ज्यादा होटल्स के ऑप्शन है, ज्यादा एक्टिविटीज के ऑप्शंस है। फुकेट की नाइट लाइफ भी क्राबी से काफी हद तक ज्यादा है। क्राबी कंपैरेटिवली सीनिक और थोड़ा रिलैक्स वाइब है, और क्राबी एक स्लो पेस में चलता है। तो अगर आपके पास 5 नाइट है तो आप 3 नाइट्स फुकेट और 2 नाइट्स क्राबी कर सकते हो, और अगर आपके पास 6 नाइट है तो या तो आप फुकेट में 1 नाइट ऐड कर सकते हो या तो फिर क्राबी में 1 नाइट ऐड कर सकते हो। तो भाई इस कॉम्बिनेशन का वर्डिक सिंपल है, अगर आप कपल हो, हनीमूनर हो, फैमिलीज हो, या फिर आप बीच फोकस्ड ट्रैवलर हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन भाई इसमें को सामूई घुसाने की कोशिश मत करना, अगर आपके पास यूजेबल डेज कम है तो। उस पे आते हैं हम थोड़ी देर पे। अब भाई वो रूट जो बहुत सारे फर्स्ट टाइम इंडियन ट्रैवलर्स प्लान करने की कोशिश करते हैं, और वो है भाई बैंकॉक, पटाया और फुकेट। क्योंकि फुकेट का नाम बहुत लोगों ने सुना रहता है, और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये बहुत देखा है कि उनको नहीं पता रहता है कि फुकेट से भाई बैंकॉक कितना दूर है। तो भाई क्या ये सही रूट है? वेल, ये डेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 6 नाइट्स है तो अगर आप प्लान करते हो 2 नाइट बैंकॉक, 2 नाइट पटाया, 2 नाइट फुकेट, पॉसिबल है। पॉसिबल तो ये भी है कि मैं हर रोज एक नई कंट्री घूम के आऊँ। सुबह थाईलैंड में लैंड करूँ, उसके दूसरे दिन मैं वियतनाम में लैंड करूँ फ्लाइट लेके, उसके तीसरे दिन कैम्बोडिया, चौथे दिन लाओस। तो ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं 4 दिन में 4 कंट्री घूम के आ गया, लेकिन क्या उसको घूमना कहते हैं? नहीं। तो अगर आप ऐसा प्लान करते हो 2-2-2, तो ये वीक क्यों है? बैंकॉक पटाया मूवमेंट सिंपल है, लेकिन फुकेट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लेनी होगी फुकेट के लिए फ्लाइट। तो 2 दिन में से भाई आपको एक ही यूजेबल डे मिलेगा फुकेट में, और वो भी दिन आप जाओगे फीफी आइलैंड की टूर करने, जो सुबह चालू होती है और शाम को खत्म होती है। तो आपने टेक्निकली एक्सप्लोर कुछ किया ही नहीं। तो अगर आपके पास 6 नाइट है तो मैं एक बेटर ऑल्टरनेटिव आपको सजेस्ट करता हूँ, वो ये है, आप सबसे पहले तो एक डेस्टिनेशन को उसमें से हटा दो। अगर आप फुकेट को हटाते हो तो बैंकॉक 3, पटाया 3, लेकिन आपके लिए फुकेट मस्ट है तो भाई फुकेट 3 और बैंकॉक 3, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 7 नाइट है तो वही रूट को हम ऐसे प्लान कर सकते हैं, भाई फुकेट 3, पटाया 2, बैंकॉक 2। ये वाले प्लानिंग में फुकेट को आप प्रॉपर 2 कंप्लीट यूजेबल डेज दे रहे हो, और बैंकॉक और पटाया का मूवमेंट इजी है। यही रीजन है भाई कि आप सिर्फ सिटी का नाम देख के आइटनरी को जज नहीं कर सकते। आपकी नाइट स्प्लिट कैसी है उसी से आइटनरी कन्वीनियंट या इनकन्वीनियंट बन जाती है। अब सबसे मिसअंडरस्टूड रूट, फुकेट, क्राबी, को सामुई। सेम 6 नाइट का एग्जांपल लेते हैं, फुकेट 2, क्राबी 2, को सामुई 2। इंस्टाग्राम पर तो भाई ये अमेजिंग ही लगेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? 3 होटल्स, मल्टीपल चेक इन, चेकआउट, अंडमान साइड से गल्फ की तरफ मूवमेंट है, रोड, फेरी या फ्लाइट कोऑर्डिनेशन, और हर डेस्टिनेशन पे आपको मिलता है केवल एक प्रॉपर यूजेबल डे। चलो उसमें से फुकेट और क्राबी तो नेचुरल पार्टनर्स है, बैंकॉक पटाया जैसे 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है बाय रोड। लेकिन सामुई जो है वो भाई, अगर फुकेट इस तरफ है तो सामुई इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। को सामुई का जो नेचुरल सर्किट है वो भाई है को सामुई, को फैंगान, को टाओ। तो भाई ऐसे स्थिति में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्रॉपरली कौन सा डेस्टिनेशन अच्छे से एक्सप्लोर करना है, फुकेट प्लस क्राबी या फिर को सामुई, को फैंगान या को टाओ। तो ये 3 डेस्टिनेशन फुकेट, क्राबी और को सामुई अगर आप ये 6-7 नाइट्स में बिठाने की कोशिश करोगे तो भाई आप फुकेट के बीच डेस्टिनेशन नहीं एंजॉय करोगे। आप सिर्फ थाईलैंड की जो कोस्ट लाइन है वहां पे आप लगेज लेके घूमते रहोगे। तो भाई ये वाला रूट किसके लिए एडवाइजेबल है? भाई आपका स्पेसिफिक रीजन है कि मुझे वही जाना है, आपके पास है अच्छे खासे दिन, आप प्रॉपरली रूट प्लान कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे तो जाना ही है, भाड़ में गया। या फिर फुकेट, क्राबी घूम लिया है, बैंकॉक, पटाया घूम लिया है और आपको को सामुई देखना है, लेकिन साथ में आपको क्राबी और फुकेट भी रखने हैं, आपकी लॉन्गर ट्रिप है, कोई स्पेसिफिक रीजन है, तो भाई आपके लिए पॉसिबल है, एडवाइजेबल है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपके एवरेज 5-7 नाइट की ट्रिप है और आप हर डेस्टिनेशन कवर करना चाहते हो, तो भाई ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब चलते हैं भाई नॉर्थ थाईलैंड, चियांग माई, चियांग राय की तरफ। चियांग माई के साथ जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है वो चियांग राय है, क्योंकि दोनों अगल बगल में ही है। लेकिन अगल बगल में है इसका मतलब ये नहीं है कि एक खुदी मारोगे तो चियांग राय पहुंच जाओगे। दोनों में डिफरेंस है 3 से 4 घंटे का बाय रोड, क्योंकि चियांग राय एक अलग प्रोविंस है, चियांग माई एक अलग प्रोविंस है। अगर आपका मेन डेस्टिनेशन चियांग माई है लेकिन आपको चियांग राय भी देखना है तो यस, डे ट्रिप भी पॉसिबल हो सकती है। अगर आपको सिर्फ वहाँ पे जो मेन चीजें है, व्हाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल, ललिता कैफे, ये सिर्फ 2-3 आपको डेस्टिनेशन देखने हैं चियांग राय में, तो यस, आप सुबह निकल के रात को वापस आ सकते हो चियांग माई में। लेकिन ऑफ कोर्स दिन का आपका जो मेजर पार्ट है
वो आपकी रोड जर्नी में ही जाएगा। तो अगर मैं आपको एक प्रॉपर रूट बताऊँ तो भाई चियांग माई में 3 नाइट्स और चियांग राय में 2 नाइट्स, और उसी में आपको बैंकॉक ऐड करना है तो आपको 2 रातें और ऐड कर सकते हो। तो भाई इंस्टाग्राम पे रील देख के चियांग राय या चियांग माई को ऐसे ही ऐड मत कर देना, क्योंकि चियांग राय चियांग माई जो है वहाँ की जो टूर्स है, एक्सपीरियंसेस है वो अलग है। वो माउंटेनस एरिया है ना, वहाँ पे आपको सिटी लाइफ दिखने वाली है ना वहाँ पे आपको बीच लाइफ दिखने वाली है। वो एक प्रॉपर पहाड़ी इलाका है। तो अगर आपको ऐसे इलाके पसंद है तो ही भाई आप चियांग राय चियांग माई को ऐड कीजिए। को सामुई भाई ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको आप 1 या 2 रात ऐड करके टिक मार्क करने का सोचोगे तो भाई वो डेस्टिनेशन को विजिट करना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। बैंकॉक से को सामुई की डायरेक्ट फ्लाइट्स है लेकिन बहुत महंगी रहती है। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो है भाई आप बैंकॉक से फ्लाइट लेते हो सूरत थानी में, सूरत थानी में उतर के आप फेरी लेते हो और फिर को सामुई पहुंचते हो। आपके पास अगर टाइम है तो आप ये लॉन्गर रूट ले सकते हो, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फ्लाइट ही आपके लिए स्मार्ट ऑप्शन है। तो जिस तरीके का आपने ट्रांसफर चूज किया है, लॉन्गर रूट सूरत थानी से या फिर बैंकॉक से डायरेक्ट फ्लाइट, उस हिसाब से भाई आप को सामुई को प्रॉपर डेज देने पड़ेंगे तो ही को सामुई आप प्रॉपरली जस्टिफाई और इंजॉय कर पाओगे। अब भाई ट्रांसपोर्ट का रियल कैलकुलेशन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाई बैंकॉक से फुकेट की या फुकेट से बैंकॉक की फ्लाइट महंगी है तो भाई हम बस से जाएंगे। सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ टिकट की कॉस्ट मत कंपेयर करो। आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई फुकेट से फुकेट का जो बस टर्मिनल है वो कितना दूर है, फिर बस में बैठने के बाद आप बैंकॉक में कौन से टर्मिनल पे पहुंचोगे, वो टर्मिनल और बैंकॉक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर बैंकॉक में जिस टर्मिनल पे उतरोगे वहां से आपके होटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आप बस लोगे तो रात की लोगे तो क्या रात में आपको प्रॉपर अच्छे से कंफर्टेबली नींद आएगी? रात का सफर करके क्या नेक्स्ट डे आप में एनर्जी बचेगी? सपोज भाई फ्लाइट के बदले बस लेके आपने 3-4 हजार रुपए आपके बचा लिए, लेकिन क्या खोया? एक रात की नींद, दूसरे दिन की एनर्जी और आपके कीमती हॉलिडे के 12 से 15 घंटे। तो ऑटोमेटिकली इसको हम डायरेक्टली स्मार्ट सेविंग नहीं बोल सकते। आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी है बजट 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 तो फिर भाई कोई इश्यू नहीं है, आप बस से ही जाओ। आपके पास बहुत दिन है, आप एक्सप्लोरेशन ट्रिप पे निकले हो, 10-12 दिन घूमना है आराम से। आपको जेन्युइनली थाईलैंड की बस कैसी होती है, रात की जर्नी कैसी होती है, वो आपको जेन्युइनली एक्सपीरियंस करना है, आप कंफर्टेबल हो तो आप बेशक जाओ। लेकिन आपकी अगर लिमिटेड डेज की ट्रिप है 5-7-8 दिन की, तो याद रखना भाई आपका जो हॉलीडे टाइम रहता है वो पैसे से ज्यादा कीमती होता है। अब भाई सिंपल आंसर्स, आपके पास 5 नाइट है, 3 नाइट बैंकॉक 2 नाइट पटाया, या फिर 3 नाइट फुकेट 2 नाइट बैंकॉक, या फिर आप 5 नाइट एक ही डेस्टिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने में निकाल सकते हो। 6 नाइट है, 3 नाइट कराबी, 3 नाइट बैंकॉक, 3 नाइट फुकेट, 2 नाइट बैंकॉक, 4 नाइट फुकेट। लेकिन बैंकॉक 2, फुकेट 2, पटाया 2, ये वाले रूट को भाई अवॉइड करो। पॉसिबल है लेकिन आपके ये टाइम का बेस्ट यूज नहीं है मेरे ओपिनियन में। आपके पास 7 नाइट है, 2 नाइट पटाया, 2 नाइट बैंकॉक, 3 नाइट फुकेट। आपको बीच एक्सप्लोर करने हैं, 4 दिन फुकेट, 3 नाइट कराबी, या फिर 4 फुकेट 3 को सामुई, क्योंकि एक दिन आप बफर में रख सकते हो आपका ट्रांसफर ये वो फलाना ढिमका फुकेट से को सामुई जाने वाला। नॉर्थ की बात करें तो 2 बैंकॉक, 3 चियांग माई और 2 चियांग राय, और आपको सामुई ऐड करना है तो भाई 5 दिन आप सामुई या 4 दिन सामुई में डाल सकते हो, 3 नाइट आप बैंकॉक में स्पेंड कर सकते हो। और अगर आपके पास 8 नाइट है तो भाई आप 3 पटाया, 2 बैंकॉक, 3 फुकेट ऐसे कर सकते हो, या फिर 2 बैंकॉक, 3 फुकेट, 3 कराबी, 2 बैंकॉक, 4 चियांग माई, 2 चियांग राय, या फिर सिंपली आप 4 फुकेट 4 कराबी कर सकते हो। पॉइंट ये है जो आपका मेन डेस्टिनेशन है वहां पे आप ज्यादा दिन दे सकते हो, बाकी जो नंबर 2 नंबर 3 डेस्टिनेशन है वहां पे आप 2-2 दिन दे सकते हो। लेकिन भाई आपके पास 8 नाइट अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 सिटी तो कंपलसरी हमको घूमने ही पड़ेंगे। ज्यादा डेस्टिनेशन डालना है इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपकी ट्रिप बेटर हो गई। तो भाई थाईलैंड आइटिनरी प्लान करने से पहले अपने आप को ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल पूछो। सबसे पहला, कितनी नाइट्स है और कितने यूजेबल डेज है। दूसरा, मेन एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सिटी एंड नाइट लाइफ चाहिए, बीच एक्सपीरियंस चाहिए, कल्चर और माउंटेन एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपको डेडिकेटेड आइलैंड हॉलिडे चाहिए। सवाल नंबर 3, कितने होटल चेंजेस एक्चुअली कंफर्टेबल है, क्योंकि हर 2 नाइट
फ्लाइट के बाद बैग पैक करो, लगेज कैरी करो, ये चीज भाई सबके लिए हॉलीडे नहीं होती है। और नंबर 4, जिस डेस्टिनेशन को ट्रांसफर में आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए आपको कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या उस डेस्टिनेशन को आप ज्यादा टाइम देकर जस्टिफाई कर रहे हो। बेस्ट आइटनरी वो नहीं होती जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सिटीज डालते हो। बेस्ट आइटनरी वो होती है जिसमें मिनिमम अननेसेसरी मूवमेंट हो। और ट्रिप के बाद आप ये मत बोलना थाईलैंड अच्छा था लेकिन बहुत हेक्टिक था, क्योंकि थाईलैंड हेक्टिक नहीं है। आपने जो रूट और आइटनरी प्लान की थी वो हेक्टिक थी। तो भाई आप जो थाईलैंड का रूट प्लान कर रहे हो, कमेंट में सिर्फ नंबर ऑफ नाइट्स और डेस्टिनेशन लिखो। फॉर एग्जाम्पल 7 नाइट्स बैंकॉक, पटाया, फुकेट। मैं कुछ रूट्स को डायरेक्टली रेट करूंगा बेस्ट, गुड, रस्ट या अवॉइड। और अगर इनफ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस आते हैं और अगर आपको भाई एक प्रोफेशनली मैनेज थाईलैंड ट्रिप चाहिए जिसमें रूट, आइटिनरी, अट्रैक्शंस आपके ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से आपके कंफर्ट को ध्यान में रखे बनाई गई हो, तो भाई आप ट्रैवल इन स्टाइल हॉलीडेज के वेबसाइट पे जाके आपके ट्रिप के डिटेल्स भेज सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। तो भाई ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप थाईलैंड पहली बार आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे उतर के कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।